So, hello everyone. Today we are going to start a new chapter in physics and we are going to follow up the chapters accordingly to the syllabus. So, our first chapter will be the motion along a straight line और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, उससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार पढ़ने दो बार पढ़ने से इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। सो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, चैप्टर का बेसिक विच इज़ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। ये आपने शायद 9th-10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो पाए। और सेकंड टॉपिक होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड में आपको शायद पता हो अंतर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें कुछ स्पीड बतानी हो, वेलोसिटी बतानी हो। जैसे कार मूव कर रही है, सड़क पे जा रही है डोलते डोलते, तो वो जब जा रही है सड़क पे तो हमने बोल दिया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को इसकी स्पीड बताओ। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड बता दीजिए, वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिज़िक्स की स्टार्टिंग ही एक्सेलरेशन से होती है, ये मान लो। जो हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन कुछ होगा ही नहीं अगर एक्सेलरेशन को हम कुछ माने ही ना। मतलब एक्सेलरेशन हटा दे, मोशन हट जाएगा, मोशन चैप्टर जो है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सेलरेशन हियर। अब एक्सेलरेशन मतलब वेरिएबल भी होती है, कांस्टेंट भी होगी। तो एक सब टॉपिक ही मान लो, जो फोर्थ टॉपिक है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हमारा थर्ड जो एक्सेलरेशन टॉपिक है वो कांस्टेंट हो जाए तो उस टॉपिक को हमने कहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपको ये थर्ड समझ में आ गया जो एक्सेलरेशन टॉपिक है, तो फोर्थ फिफ्थ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक्स बिल्कुल सिमिलर कहूँगा मैं, बिल्कुल सिमिलर है। एक वेरिएबल इधर से उधर किया, बस वो चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं है इसमें। तो अगर आपको थर्ड समझ आ रहा है तो फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट टॉपिक, ग्राफिकल इंटीग्रेशन इन मोशन एनालिसिस। यार इंटीग्रेशन वर्ड आ रहा है इसमें, बस लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं इससे। कुछ डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ के लिए चलना, बस आपको भी हम जोड़ के लिए चलेंगे आगे और ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ग्राफ से डरना नहीं है। ग्राफ को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए बनाते हैं। तो वही यहाँ पे भी ये जो ग्राफिकल है ये हमारी मदद करने के लिए है, हमें डराने के लिए नहीं है ये। तो हम ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पढ़ क्यों रहे हैं। लाइक व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड दिस मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन। पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब काम कहाँ आएगा यार हमारे ये। ऐसे ही पढ़ते रहते हैं हम, कुछ फार्मूले होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, पेपर में नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, फिज़िक्स इज़ एवरीवेयर है। आप चाहे घर पे रहो चाहे बाहर रहो, फिज़िक्स हर जगह मिलेगी। तो फिज़िक्स को हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, पर्पज़ क्या है हमारा फिज़िक्स का? यहाँ पे हमारा पर्पज़ है टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना, टू स्टडी द मोशन किसका, ऑब्जेक्ट का। टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा पर्पज़ है यहाँ फिज़िक्स का। अब मोशन कैसा होगा,
लाइक मोशन भी तो कोई, जैसे कुछ यंग लोग हैं वो बाइक चलाते हैं तो बहुत तेज़ चलाते हैं, अब कुछ ओल्ड एज के लोग हैं वो अपनी गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ही, देखा होगा आपने, आराम आराम से चलाते हैं। तो वही हम स्टडी कर रहे हैं मोशन का, तो उसके जो सब पार्ट्स हैं, जैसे कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव, जो हमारे यंग जनरेशन करती हैं बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, ये वाला वो वाला पार्ट हो गया। और एक और पार्ट है इसका कि हाउ स्लो दे मूव, तो वही मतलब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि हाउ फास्ट दे मूव, हाउ स्लो दे मूव, तो ये एक ही टाइप हुआ। अब सेकंड टाइप क्या होगा कि कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम कहें जो फास्ट चलता है वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है ना, तो वैसे ही अब ये भी कंपेयर कर पाते हैं हम इन फॉर्मूलेज जो आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, तो वो कंपेयर कर पाएंगे कि कितने टाइम में कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, हाउ फार दे मूव, दे कौन है यहाँ पे, दे है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हाउ फास्ट दे मूव, किस अमाउंट ऑफ टाइम में, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, हाउ फार दे मूव इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा पर्पस हुआ कि हम फिज़िक्स पढ़ क्यों रहे हैं, कि यहाँ पे फिज़िक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा पर्पस है, हाउ फास्ट दे मूव एंड हाउ फार दे मूव इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि पर्पस क्या है फिज़िक्स का, यहाँ पे जो हम सब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे तभी तो समझ आएगा। ऐसे तो हम कुछ ही बोल देंगे, हाँ जी ये तेज़ चल रहा है, हाँ जी ये थोड़ा इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कुछ तुक नहीं बनेगा इस बात का। तो कुछ एप्लीकेशंस होनी चाहिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बेसिक बनाता है फिज़िक्स का आगे जाके। सो अब आपको एप्लीकेशन बताएंगे हम 3-4 इसकी, तब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो स्टार्ट करें एप्लीकेशंस को। ठीक है जी, तो आपने मतलब वो फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें हम, तो कार तो सबने देखी है या बैठे हैं, कोई ना बैठे हो गए या देखी होगी, चलते हुए तो सबने देखी है ना कार को, बनते हुए नहीं देखा, तभी नहीं पता इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस। अब जब कार बनती है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, जिसको ये चैप्टर नहीं आता ना, वो कार की परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं ना, वो चेक करते हैं कि कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में, क्या वो टर्न्स ले पा रही है, नहीं ले पा रही है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है कार की, परफॉर्मेंस ऑफ कार is determined by this chapter concept. Okay, so performance of car तभी समझ आएगी जब हम ये चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। अब अर्थक्वेक तो सबने कभी ना कभी मेजर किया होगा, वो लिखा आता है ना उसमें कि 4.7 रिक्टर स्केल, 5.2 रिक्टर स्केल अर्थक्वेक हैज़ हैपेंड अराउंड दिल्ली, चाइना, जापान, द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री। वो सब आते हैं ना रिक्टर स्केल पे बताते हैं। वो मेजर कैसे करते हैं वो सब, वो जियोलॉजिस्ट मेजर करते हैं ये सब, जो रिक्टर स्केल की रीडिंग देते हैं वो मेजर कैसे करते हैं, यही चैप्टर को यूज़ करके वो मेजर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं जियोलॉजिस्ट use this physics
to measure the tectonic plate motion. सबको पता है ना अर्थक्वेक कैसे आता है. जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की, वो जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएं या टकरा जाएं तो उसकी वजह से जो वेव्स डेवलप होती हैं उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं. तो जियोलॉजिस्ट यही करते हैं, फिज़िक्स को यूज़ करते हैं इस चैप्टर की. जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, उसका मोशन को मेजर करते हैं, तो उसके थ्रू वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर पाते हैं. तो जो हमारा यहाँ 2 एप्लीकेशन होगी. कार्स में यूज़ होता है ये, जियोलॉजिस्ट अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने में यूज़ होता है ये. और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मेडिकल की बात करें. अब वो कुछ ब्लड सर्कुलेट होता है ना हमारे वेन्स में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसका फ्लो चेक करने के लिए भी हम पार्शली इसका यूज़ करते हैं इसी चैप्टर का. तो हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर कुछ आम सादा सीधा चैप्टर नहीं है. इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में यहाँ फैली हुई हैं. सो ये चैप्टर आपका बेस तैयार कर देगा आपके फ्यूचर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो आप पूरी लाइफ में. आप इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक कार इतनी स्पीड से जा रही है और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आगे जाके फ्यूचर में इसकी स्पीड क्या होगी. फ्यूचर प्रेडिक्शन चैप्टर कर पा रहा है ये, इसलिए. तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक बेसिक डेफिनेशन के साथ, क्योंकि वही अभी हम करने वाले हैं. तो वो भी हमारे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है अभी के लिए. आगे जाके हम थोड़ा उसे और डेवलप करेंगे. सो एक जो हम मोशन चेक करने वाले हैं ना, वो 1 डायमेंशन करेंगे स्टार्टिंग में बेस तैयार करने के लिए. 1 डायमेंशन के बाद हम 3 डायमेंशन में जाएंगे. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. अभी ये चैप्टर में हम सिर्फ 1 डायमेंशन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. अब 1 डायमेंशन मोशन होता क्या है. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा हो तो वो क्या होगा, 1 डायमेंशन मोशन. ओके, सो ये चीज़ को हम लिख भी लेते हैं. इन दिस चैप्टर we are studying the basic physics of motion. मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक्स शुरू करने वाले हैं, बेसिक से. So in this chapter we are studying the basic physics of motion, where the object क्या क्या होंगे यहाँ पे. एप्लीकेशन वाला लिख दें. कार होगी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है जी. और क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट होगा ऑब्जेक्ट हमारा एक. हाँ जी. तो ऐसे काउंटलेस ऑब्जेक्ट होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास. अब उसको हम कैसे एनहांस करेंगे वो भी हम देखेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग द बेसिक फिजिक्स ऑफ मोशन, वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स. मोशन की बात कर रहे हैं तो मूव करेगा ही ना. मूव्स अलोंग a single axis, or we can say a single line. ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, such motion is called one dimensional motion, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. one dimensional motion. So in this chapter we are studying the basic physics of motion, where the object moves along a single axis. एक particular direction में ही object move कर रहा है, ऐसे motion को हम कहते हैं one dimensional motion. जैसे कि अगर हम एक
लाइन बना दें, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिखा देंगे, ये हमने एक एक्सिस दिखा दी, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। अब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, चिंटू जी हैं ये हमारे, ठीक है। अब चिंटू जी के लिए हमने एक वो लगा दिया, कॉन्स्टेंट लगा दिया, मतलब एक रूल लगा दिया, या तो चिंटू जी राइट जाएंगे या चिंटू जी लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है। चिंटू जी यहाँ ऊपर नहीं कूद सकते, चिंटू जी नीचे नहीं जा सकते, ये हमारा रूल लगा दिया, चिंटू जी कहीं जा ही नहीं सकते, हमने लगा दिया रूल। तो ये जो मोशन है जिसमें हम सिर्फ या तो आगे जा पाएँ या पीछे जा पाएँ, ठीक है, या लेफ़्ट जा पाएँ या राइट जा पाएँ, एक ही मतलब है। तो उस मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जब हमारा मोशन रिस्ट्रिक्ट हो बस एक ही डायरेक्शन, एक आप बोल लेंगे कि यहाँ तो दो डायरेक्शन हो रही है, या तो वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ठीक है, दो डायरेक्शन हो रही है आप सोचेंगे, पर अभी के लिए आप मान लीजिए कि ये एक ही डायरेक्शन है। आगे जा आपको पता चलेगा कि एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं, एक ही डायरेक्शन का। तो अभी मान लीजिए कि एक ही डायरेक्शन है, आगे जा आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों है। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि क्यों हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, क्या क्या हमने पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इस चैप्टर की। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे मोशन, मोशन क्या होता है।